Kids, now we will start the types of plants. Okay, plants कितने कितने तरह के होते हैं. अभी तक हमने पढ़ा कि plants के कौन कौन से parts होते हैं. What are the parts of plants? Now we will learn about types of plants. किस किस तरह के plants होते हैं ये हम अब पढ़ेंगे. So this is in page number 16, as you can see top on the page. Okay, we have shrubs, shrubs, we call it shrub. ओके, सो shrubs कौन कौन से प्लांट्स होते हैं और वो कैसे प्लांट्स होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो shrubs हैं, ये हम पढ़ेंगे. Kids, as you can see in the picture, okay, we have a plant and this is rose plant. ये plant किसका है? Rose plant है. तो ये रोज़ प्लांट्स कैसे होते हैं? ये मीडियम साइज़ के होते हैं. ओके, दीज श्रब्स आर इन मीडियम साइज्ड bushy plant, woody plants and they are taller than herbs. जो herbs होते हैं उनसे ये बड़े होते हैं. इनके जो stems होते हैं वो थोड़े से woody होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, stems देख रहे हैं आप इस पिक्चर में. हाँ, वो थोड़े से वुडी हैं, थोड़े मोटे होते हैं, हल्के से स्ट्रॉन्ग होते हैं. लेकिन जो ये पेड़ होते हैं, ये प्लांट्स हैं जो, वो ट्री से बड़े हैं या छोटे हैं? ट्री से छोटे हैं. ओके, और जो हर्ब्स होते हैं वो इनसे बड़े होते हैं. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, sunflower, hibiscus, rose, all these are shrubs. okay, तो जिन प्लांट्स के स्टेम्स वुडी होते हैं वो बशी प्लांट्स होते हैं. बशी यानी कि थोड़े घने घने प्लांट्स होते हैं. ओके, तो उनको हम shrubs कहते हैं. एंड दे हैव वुडी स्टेम. जिनके स्टेम्स जो तने होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं. शॉर्ट होते हैं लेकिन हर्ब्स से बड़े होते हैं. हर्ब्स जो है वो shrub से भी छोटे होते हैं. नेक्स्ट है हर्ब्स. ओके, ये भी बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं. जैसे श्रब्स होते हैं स्मॉल प्लांट्स, वैसे ही होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट और इनके जो वो होते हैं स्टेम होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. जैसे श्रब्स के तो वुडी स्टेम होते हैं, मोटे स्टेम होते हैं, लेकिन हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही ग्रीन और बहुत ही वीक होते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, we have mint plant, we have coriander plant. okay, so ये plants जो हैं वो herbs हैं. एक तो ये small हैं साइज़ में, दूसरा बहुत ही इनकी जो stem है वो बहुत ही वीक है और ग्रीन है. इनके stems कैसे होते हैं? ग्रीन है. जैसे आप कोरिएंडर के प्लांट में देखोगे इनके stems कैसे हैं? वुडी स्टेम नहीं है, ग्रीन है इनके stems. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं. हर्ब्स कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? कोरिएंडर, मिंट, स्पिनैक. ओके, तो ये सारे प्लांट्स होते हैं हर्ब्स. सो हम कैसे पहचानेंगे ये हर्ब्स हैं? जिन प्लांट्स के स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होते हैं और जो प्लांट्स स्मॉल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. ओके, हर्ब्स इज़ अ शॉर्ट साइज्ड प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन डेलिकेट स्टेम. बहुत ही डेलिकेट स्टेम होती है उनकी, विदाउट द वुडी टिश्यू. कोई वुडी स्टेम नहीं होती है उनकी, बहुत डेलिकेट स्टेम होती है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्लाइंबर्स. CLIMBERS, क्लाइंबर्स. ओके, सो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है क्लाइंबर्स. ओके, क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम दैट नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप. ओके, जैसा कि सी वर्ड में है क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. ओके, सो ये वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप. दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट विद देयर सेल्फ. अपने आप वो बड़े नहीं होते हैं, उन्हें बड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. ओके, लाइक ग्रेप वाइन, मनी प्लांट.
जैसे कि ये ग्रेप वाइन है, ओके। इसको बड़ा होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब हम इसमें सपोर्ट देते हैं तभी ये प्लांट जो है बड़ा होता है, इसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तभी इसमें ग्रेप्स लगते हैं। सो इन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं क्योंकि दे नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम क्लाइंबर्स। Next we have creepers, creepers. So plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground, that is called creepers. As you can see in the picture, we have watermelon in example. वाटरमेलन का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, बट इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वाटरमेलन का जो प्लांट है वो सीधे खड़े नहीं रह सकता है, वो ग्राउंड में ही स्प्रेड हो जाता है। एंड सेम इज़ द केस विद पम्पकिन। पम्पकिन का भी जो प्लांट होता है, इट इज़ ऑल्सो अ क्रीपर, वो भी अपराइट स्टैंड नहीं हो सकता है और वो भी ग्राउंड में ही फैल जाता है। सो दोज प्लांट्स हु हैव वीक स्टेम that cannot stand upright, we call them creepers. They spread on the ground. One more example we have, this is a pumpkin plant, okay. So we call it creeper because it is spreading on the ground, okay. As you can see in the picture, it has spread on the ground, so we call it creepers. So this is the example of creeper. Now kids will talk about trees, okay. So as you can see in the picture, trees are big and tall plants. They have very thick, woody and hard stems, and we call it trunk. This single main stem as the trunk gives rise to many branches that bear leaves, flowers and fruits. So जो trees होते हैं वो बहुत ही big और tall plants होते हैं, वो बहुत thick होते हैं, बहुत मोटे होते हैं और उनकी जो stem होती है बहुत woody होती है। That's why हम उनको क्या कहते हैं, उनके जो woody stem होती है उसे हम trunk कहते हैं, okay. As you can see in the picture, जो ट्री का जो स्टेम है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही वुडी और हार्ड होता है। और ये जो सिंगल मेन ट्रंक है, इस ट्रंक से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं ट्री में, और उन ब्रांचेस में फिर लीव्स लगती हैं, फ्लावर्स लगते हैं, और फिर उन फ्लावर्स में से फ्रूट्स निकलते हैं। तो जो ये ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही बिग और टॉल होते हैं। So we have example of trees, apple tree and date tree.